नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बीपीएससी के मुद्दे पे फिर से लाइव आए हैं। आज दोपहर में लगभग 2:30 से 3 के बीच में बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया 67वीं पीटी परीक्षा से संबंधित। उसमें 2 डेट में परीक्षा लेने की बात है, 20 और 22 सितंबर, और परसेंटाइल सिस्टम लागू करने की बात है। और जब हम लोग 26 अगस्त को मिले थे तो ये कहा गया था कि परसेंटाइल लागू नहीं होगा, और 31 को फिर हम लोग को बुलाया गया था। लेकिन ये देखिए कितना धोखेबाज है बीपीएससी, कितना वादा खिलाफी बीपीएससी ने किया है, और कितना बड़ा धोखेबाज है कि 31 को हम लोग को यानी कि कल जाना था और एक दिन पहले उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि हम 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे और परसेंटाइल भी लागू करेंगे। ये समझिए कि सरासर तानाशाही दिखा रहा है, एकदम गुंडागर्दी दिखा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है तो आप लोगों की कमजोरी की वजह से। कि अगर 26 को आप लोगों में से 6000 स्टूडेंट भी आ जाते तो आज बीपीएससी की इतनी औकात नहीं होती कि इस तरह से नोटिस जारी करता। लेकिन 26 अगस्त को आप लोग सिर्फ 250 से 300, 400 बहुत होगा, 300 से 350 लोग ही आए थे। और उसी का नाजायज फायदा आज बीपीएससी ने उठाया। उसी का नाजायज फायदा आज बीपीएससी ने उठाया है। हम बार बार आप लोग को समझाते रहते हैं कि आइए आंदोलन में आइए, लेकिन 6 लाख स्टूडेंट्स में से 600 स्टूडेंट भी 26 तारीख को नहीं आए। और सजेशन तो तरह तरह के लोग देते हैं फ़ोन करके। इतना फ़ोन आ रहा है कि हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। जितना फ़ोन मेरे पास आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, बहुत का तो हम रिप्लाई नहीं कर पाए हैं। और उतना लोग अगर आंदोलन में आ जाता तो आंदोलन सफल हो जाता, और बीपीएससी की इतनी औकात नहीं होती कि आज बीपीएससी इस तरह का नोटिस जारी करती। लेकिन आप लोग सब कुछ सोचते हैं कि घर बैठे हो जाए, ये संभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी सरकार हो, आप अपने लिए नहीं लड़िएगा तो घर बैठे रह जाइएगा, तो ऐसे इसी तरह से मनमानी और तानाशाही चलती रहेगी। हमने 26 मई को कहा था ना आप लोग को आने के लिए, 24 और 25 मई को चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों से विनती किया था, अपील किया था कि आप लोग 26 अगस्त को आइए बीपीएससी ऑफिस। लेकिन मात्र 300 से 350 स्टूडेंट्स आए, और संख्या कितनी है? 6 लाख। कितने शर्म की बात है। और दोष दीजिएगा दिलीप कुमार पे कि ऐसे नहीं किया तो वैसे नहीं किया। अभी भी बहुत सारे लोग हमको सजेशन दे रहे हैं कि ऐसे कीजिए तो वैसे कीजिए, और वो लोग घर बैठे रहते हैं। तो घर बैठे सजेशन मत दीजिए भाई, ऐसा सजेशन हमको नहीं चाहिए। 10 बार फोन कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा, आइएगा आंदोलन में, नहीं है ना। तो लोकतंत्र है, भीड़ आपको दिखाना पड़ेगा, किसी भी तरह से भीड़ दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ये लोकतंत्र है, मैं बार बार कह रहा हूं कि भीड़ का ही असर होता है लोकतंत्र में। और अभी जो नोटिस आया है दोपहर में, वो पूरी तरह से छात्रों की एकता को तोड़ने के लिए दिया गया है, ताकि छात्र आंदोलन में न आए। और वादा खिलाफी किया गया है, धोखा दिया गया है 6 लाख स्टूडेंट्स को। अगर इनको यही चीज करना था तो 26 को बोल देते कि हम आप लोग की बात को नहीं मानेंगे, हमको जो करना होगा वही करेंगे। हम लोग भी सोचते कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन 26 को बोला गया कि 31 को आइए। ये कितना बड़ा धोखेबाज निकला। आप सोच लीजिए, अतुल प्रसाद जी, जिनके बारे में हम तारीफ भी किए थे, लेकिन अफसोस, मैं दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसे व्यक्ति की मैंने तारीफ कर दी जो धोखेबाज है। अतुल प्रसाद धोखेबाज व्यक्ति निकल गए। और इनसे क्या उम्मीद करें कि बीपीएससी में ये सुधार करेंगे? कोई उम्मीद अब नहीं है कि बीपीएससी में सुधार करेंगे। 8 मई को जो गलती हो गई इन लोगों से, शिक्षा माफियाओं से, उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। जो गलती हो गई 8 मई को कि पेपर लीक हो गया और ये लोग सेटिंग नहीं करवा पाए, उस गलती को ये लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हो जाए और परसेंटाइल लागू हो जाए। दो शिफ्ट में एग्जाम हो जाए और परसेंटाइल लागू हो जाए। तो अब बीपीएससी ऑफिस आने से क्या फायदा? आप ही लोग बताइए कि जब 31 को बुलाया गया था और 31 जाने से पहले ही उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि हम परसेंटाइल लागू करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो अब आपको लगता है कि बीपीएससी ऑफिस आने से कोई फायदा है? मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है, कोई फायदा है। समय बर्बाद होगा वहां जाने से। तो अब हम लोगों को सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना है। अब बीपीएससी से कुछ नहीं करना होगा, अब सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना होगा। और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, सड़क पे आंदोलन करना पड़ेगा, रोड मार्च निकालना पड़ेगा, रोड मार्च निकालना पड़ेगा, ताकि सरकार तक मीडिया के माध्यम से हमारी बात पहुंचे। और कल शाम को हम लोग तेजस्वी यादव जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार जी तो मिलते ही नहीं है, हम लोग बहुत बार प्रयास किए, नीतीश कुमार जी मिलते ही नहीं है। कल शाम को तेजस्वी यादव जी से मिलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग भी कल आइए, सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आना है। देखिए, सुबह जो हम कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, और बहुत चीज है कि हम सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते हैं। तो इस बात को समझिए। आप लोग अपना अपना जो तर्क देते हैं, अपना अपना सलाह देते हैं, तो कुछ सोच समझ के दीजिए। हमने भी बहुत सारा आंदोलन किया है, तो हमें एक्सपीरियंस है, अनुभव है कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो कम से कम हमारा साथ दीजिए आप लोग।
हम लोग हर रास्ता अख्तियार करेंगे, जो भी हो सकता है हर रास्ता हम लोग अख्तियार करेंगे, जो भी उपाय हो सकता है हर उपाय हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल आप लोग 10 बजे पटना कॉलेज आइए और वहीं पे हम लोग आपस में बातचीत भी करेंगे क्या करना है, और सड़क मार्च भी निकालेंगे, सारे कोचिंग संस्थानों को बंद कराएंगे और उसके बाद क्या करना है वो लोग हम 10 बजे ही डिसाइड कर लेंगे। लेकिन कल कोचिंग संस्थान सारा बंद करवाएंगे और हम लोग सड़क मार्च निकालेंगे, और उसके बाद कल शाम को तेजस्वी यादव जी से भी मिलने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो कल हम लोग को शक्ति प्रदर्शन एक तरह से करना जरूरी है, संख्या दिखाना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र है, संख्या दिखाइए। जब तक आप भीड़ नहीं दिखाइएगा कोई असर नहीं देगा, कोई आपको तवज्जो नहीं देगा। यही दरोगा आंदोलन जब हम लोग करते थे 2020 में तो हजारों की भीड़ होती थी, 10,000 20,000। उस समय तेजस्वी यादव जी हमारे आंदोलन का समर्थन करते थे, ट्विटर पे ट्वीट करते थे, फेसबुक पे पोस्ट करते थे, यहां तक कि मेरी शादी का भी कार्ड ट्वीट कर दिए, पोस्ट कर दिए। लेकिन अभी हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं तो बातचीत नहीं हो रही है, ना ही मिलने का समय दिया जा रहा है हमको। तो आपको शक्ति दिखाना पड़ेगा, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो कल आप लोग सुबह 10 बजे पटना कॉलेज सबसे पहले आइए, और अपना अपना 10 तरह का दिमाग हमको नहीं दीजिए। हमारा दिमाग एक आदमी का दिमाग है, सारा काम हम अकेले करते हैं और एक ही आदमी बार बार फोन करते हैं, एक ही चीज पूछते हैं, एक ही चीज सजेशन देते हैं। ये गलत चीज है। आप सोचिए कि एक ही आदमी फोन रिसीव करे, एक ही आदमी अभी फेसबुक पे आके लाइव है, अभी देखिए फेसबुक पे लाइव है, हम बार बार एक ही आदमी बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार फोन। ये नहीं कि हाँ एक बार फोन किए हम खुद कॉल बैक करेंगे तो बार बार फोन करने लगते हैं। ये भी सोचना चाहिए थोड़ा कि अगर फोन हम रिसीव नहीं कर रहे हैं तो कहीं बिजी होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम कितना लोग का रिप्लाई करेंगे, एक लिमिटेशन होता है ना। तो हमसे जितना हो रहा है उतना हम कर रहे हैं, जितना हो रहा है हम रिप्लाई भी व्हाट्सएप पे कर रहे हैं और फोन भी रिसीव कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम बाद में भी कॉल बैक करते हैं, लेकिन सबको करना संभव नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि इसी बीच हम फेसबुक पे भी लाइव आ रहे हैं, वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, यूट्यूब पे चलवा रहे हैं। तो बहुत अकेले का सारा काम हम कर रहे हैं। ऐसा थोड़े कि हमारा कोई टीम है, 10 लोग है और कोई अलग अलग कर रहा है, ऐसा नहीं है। मेरा फेसबुक कोई और चला रहा हो, ऐसा नहीं है। फेसबुक हम खुद चला रहे हैं, व्हाट्सएप खुद चला रहे हैं, टेलीग्राम खुद चला रहे हैं, लाइव आ रहे हैं तो खुद लाइव आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई और कुछ कर रहा है, फोन रिसीव खुद कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज का जवाब खुद दे रहे हैं। तो इस चीज को समझिए आप लोग, और एक ही सजेशन बार बार मत दिया कीजिए। आइए आंदोलन में आइए, क्योंकि भीड़, जब तक भीड़ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। भीड़ का ही असर होता है लोकतंत्र में। आप लोग को हमने बार बार कहा था कि 26 तारीख को आप लोग आइए, 26 को आइए, लेकिन आप लोग 26 को नहीं आए। मात्र 250 से 300 स्टूडेंट्स आए और उसी का आज नाजायज फायदा बीपीएससी, उसी का नाजायज फायदा बीपीएससी उठा रही है। नहीं तो बीपीएससी की औकात नहीं थी। अगर 6000 स्टूडेंट्स आ जाते ना तो बीपीएससी की औकात नहीं थी। तो आप लोग किसी पे इल्जाम लगाने से पहले खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप आए थे आंदोलन में। जो लोग आंदोलन में आए थे उन लोगों को कुछ कहने का हक है, जो नहीं आए थे उनको कहने का कोई हक नहीं है, कुछ भी कहने का। तो अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर एक दिन चाहते हैं कि पीटी परीक्षा हो, परसेंटाइल लागू नहीं हो, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोग कल यानी 31 तारीख को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज, जो अशोक राजपथ में, गांधी मैदान से ऑटो पकड़िएगा, या जो लोग गायघाट तरफ से आएंगे गायघाट से ऑटो पकड़िएगा। पटना कॉलेज आप गेटे पे उतरिएगा। अशोक राजपथ में पटना कॉलेज, जो बीच में मंदिर है, इतना एड्रेस हम बता दिए, बीच में जो मंदिर है अशोक राजपथ में, वहीं पे पटना कॉलेज है। तो बस आपको पटना कॉलेज के गेट पे आना है 10 बजे। और 10 बजे इसका मतलब 10 बजे होता है, 10:30 11 नहीं कीजिएगा। 10 का मतलब 10 बजे आप लोग पटना कॉलेज गेट पर आ जाइएगा। 10 बजे आप लोग पटना कॉलेज गेट पे कल आ जाइए और वहीं पे हम लोग विचार करेंगे क्या करना है आगे। और सड़क मार्च भी निकालेंगे, सारे कोचिंग संस्थानों को बंद कराएंगे और सड़क मार्च हम लोग निकालेंगे, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। और कल शाम को तेजस्वी यादव जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे। संभव अगर हो सके वो समय दे तो मिलेंगे, नहीं तो हम लोग ऐसे भी जाके वहां पे प्रयास करेंगे मिलने का। लेकिन कल 10 बजे आप लोग पटना कॉलेज आइए। बार बार बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, फेसबुक पे हमने पोस्ट किया तो कि आयोग बुलाइए, तो आयोग ही आना चाहिए, आयोग। अरे डर गए क्या दिलीप जी? हम डरते नहीं है किसी से, हम डरने वाले हैं जी? 15 दिन जेल में रह के आए, हम डरने वाले हैं? डरना होता तो 26 को नहीं जाते। हम कुछ सोच समझ के बुला रहे हैं पटना कॉलेज, वो चीज हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। कुछ प्लानिंग के तहत हम काम कर रहे हैं ना, वो चीज सार्वजनिक नहीं कर सकते, इस चीज को समझिए। तो आप सभी लोग पहले पटना कॉलेज कल सुबह 10 बजे आइए। अब ये मत सोचिएगा कि अब डेट दे दिया तो नहीं, डेट दिया है सिर्फ और सिर्फ छात्रों की एकता को तोड़ने के लिए। एग्जाम लेना है ले, एक शिफ्ट में ले एग्जाम। और आप लोगों से ये भी हम अपील करेंगे कि आप लोग पढ़ाई भी कीजिए। हम ये कभी नहीं कहे कि आप पढ़ाई नहीं कीजिए, आप पढ़ाई भी कीजिए। हमने कभी नहीं कहा कि आप पढ़ाई नहीं कीजिए, आप पढ़ाई करते रहिए। जो डेट पहला
मार्केट में चल रहा हो, अब तो नोटिस दे दिया बीपीएससी ने, तो आप उस डेट के अनुसार तैयारी कीजिए। हम ये भी कर रहे हैं, हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रहिए, हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रहिए। बाकी हम लोग जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, लेकिन आप लोग हर परिस्थिति के लिए भी तैयार रहिए। और जो डेट पहले मार्केट में आए, चाहे ऑफिशियली वेबसाइट पे आ गया, नोटिस आ गया, उसके अनुसार भी आप लोग पूरी तरह से तैयारी कर कीजिए, उसके अनुसार भी पढ़ाई कीजिए। लेकिन जो गलत हो रहा है उसका विरोध भी कीजिए। तो कल आप लोग सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आइए। अगर 1-2 घंटा आ जाइएगा तो कोई बड़ा भूचाल नहीं आ जाएगा, कोई पढ़ाई डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो कल आप लोग सुबह 10 बजे, 10 का मतलब 10, आप 9:30 बजे ही आ जाइए, आप 9 बजे ही आ जाइए, लेकिन 10 का मतलब 10:30 मत कीजिएगा। आप 10 बजे से पहले तक पटना कॉलेज गेट पे, जो अशोक राजपथ में है, जहां पे बीच में, सड़क के बीच में मंदिर है एक छोटा सा, वही है पटना कॉलेज। पटना कॉलेज के गेट पे आइए सुबह 10 बजे। और जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, जो बिहार की बेटियां हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग क्यों नहीं आती है आंदोलन में। 35% आरक्षण का लाभ आप लीजिएगा, आपके चलते लड़कों को नुकसान सहना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे लड़कों का फोन आता है और वो लोग बोलते हैं कि इसके खिलाफ आंदोलन कीजिए। किसके खिलाफ? तो महिला आरक्षण जो मिल रहा है 35%, उसके खिलाफ आंदोलन कीजिए। तो हम नहीं करते हैं कि भाई महिला आरक्षण दिया गया, हम क्यों उसका विरोध करें। तो कम से कम जो महिला आप लोग हैं, छात्राएं हैं, उनको तो आना चाहिए आंदोलन में ना। आप लोग के साथ क्या ये अन्याय नहीं हो रहा है क्या? परसेंटाइल लागू हो जाएगा तो क्या सिर्फ लड़कों पे लागू होगा? 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो क्या सिर्फ लड़कों का हो रहा है, लड़की का नहीं हो रहा है? लड़की का भी तो हो रहा है 2 शिफ्ट में, लड़की पे भी तो परसेंटाइल सिस्टम लागू होगा। तो आप लोग को भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो लड़की लोग को ही होगा। तो इसलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे छात्र हो, छात्राएं हो, आप सभी कल 10 बजे पटना कॉलेज आइए और वहां से हम लोग सड़क मार्च निकालेंगे और प्लानिंग भी करेंगे आगे क्या करना है। सारी बातों पे वहां विचार विमर्श किया जाएगा। और आइए आप लोग पटना कॉलेज सुबह 10 बजे, ताकि वहां हम लोग आपस में विचार विमर्श कर सके कि आगे क्या करना है। सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। बस आप लोग आइए 10 बजे पटना कॉलेज, ठीक ना। कल 10 बजे आप लोग पटना कॉलेज आइए और सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। कल 10 बजे पटना कॉलेज आइए और वहीं से हम लोग सड़क मार्च भी निकालेंगे। बीपीएससी ऑफिस भी जाना होगा, वहीं से हम लोग, कुछ लोग बीपीएससी ऑफिस, या सबको जाना होगा, सब लोग बीपीएससी ऑफिस भी जाएंगे। लेकिन पहले 10 बजे आप पटना कॉलेज आइए। कुछ कारण है इसलिए हम पटना कॉलेज बना रहे हैं। डायरेक्ट बीपीएससी ऑफिस नहीं जाना है। अब वैसे लोगों से मिलकर क्या कीजिएगा? बीपीएससी के अध्यक्ष का बोली का कोई ठिकाना नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं। तो जो धोखा दे दिया एक बार, उससे हम मिलकर क्या करेंगे? अब 31 कल जाएंगे, फिर वो कुछ बोल देंगे, फिर हम लोग उनके आश्वासन पे रह जाएंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। बीपीएससी के चेयरमैन से मिलके सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है और भ्रष्टाचार का नया द्वार खोला जा रहा है परसेंटाइल के रूप में। और 8 मई को जो ये लोग अधूरा काम छोड़ दिए थे, उसको पूरा करवाने के लिए अतुल प्रसाद जी को लाया गया है। 8 मई को जो शिक्षा माफियाओं ने काम अधूरा छूट गया, जिन शिक्षा माफियाओं का काम 8 मई को अधूरा रह गया, उस काम को पूरा करवाने के लिए अतुल प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया है। अब यह साबित हो गया, क्योंकि अमरिंदर कुमार जैसे लोगों की राय लेकर ये काम करते हैं। अमरिंदर कुमार और पूर्व जो अध्यक्ष आर.के. महाजन और वर्तमान में जो परीक्षा नियंत्रक है आर.के. महाजन, जिनको हटाने की मांग हम 8 मई से ही कर रहे थे, वैसे लोगों की राय लेकर ये काम कर रहे हैं। और ये अमरिंदर कुमार कौन है? आरसीपी सिंह का खास आदमी, और कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी इनके साथ हैं। और ये लोग मिलकर शिक्षा माफिया हैं, सभी सेटिंग में रहते हैं, धांधली में रहते हैं, पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, नौकरी बेचते हैं, सीट बेचते हैं। तो आप लोग खुद भी आइए और कोशिश कीजिए 5-10 लोगों को अपने साथ भी लेके आइए। आप लोग खुद भी आइए, कोशिश कीजिए 5-10 लोगों को साथ लेकर आइए। और जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम शेयर जरूर कीजिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग शेयर कम से कम कीजिए ना। शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, क्योंकि समय बहुत कम है। बीपीएससी ने चाल चली है छात्रों की एकता को तोड़ने के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और ये पता चल सके कि कल 10 बजे पटना कॉलेज आना है। बीपीएससी ऑफिस कल नहीं जाना है। अब बीपीएससी ऑफिस जाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने भी बहुत आंदोलन किया है। 64वीं में भी इस लोगों ने ऐसे ही किया था। 64वीं बीपीएससी पीटी में हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया। उसमें भी इसी तरह फलना दिन आइए 4-5 बार बुला के और कुछ नहीं किया, टाइम पास करवा दिया था। इसलिए हम लोग अब भरोसा नहीं करेंगे। 64वीं बीपीएससी पीटी में भी हमने आंदोलन किया था, जब उस समय 14 प्रश्न का आंसर गलत दिया गया था।
उस समय भी यही परीक्षा नियंत्रक थे अमरिंदर कुमार। इसने कई बार हम लोग को बुलाया, आज आइए, आज गए, फिर 4 दिन बाद आइए, फिर 1 सप्ताह बाद आइए, फिर 10 दिन बाद आइए। 5-7 बार हम लोग को बुलाया गया इसी तरह झूठा आश्वासन दे दे के। कभी बोल रहे हैं कि फलना नहीं है, तो कभी वो नहीं है, तो कभी ये नहीं है, तो कभी एक्सपर्ट टीम नहीं है। तो ऐसा कह के 5-7 बार हम लोग को बुला लिया गया बीपीएससी ऑफिस, और 2 महीना पार कर दिया। इस दरमियान 2 महीना पार कर दिया और पता चला रिजल्ट दे दिया अचानक। हम लोग इंतजार करते रह गए। तो अब वही घटना को फिर से दोहराया गया है, क्योंकि अमरिंदर कुमार अभी भी परीक्षा नियंत्रक हैं। उसी घटना को दोहराया गया कि 26 को हम लोग मिले, हम लोग को बोला गया कि 31 को आइए, और 31 को जब हम लोग जाएंगे उससे पहले ही इन्होंने नोटिस दे दिया कि हम 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, परसेंटाइल लागू करेंगे। तो अगर आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूं, हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। अकेला हमको जो करना था, पेपर लीक को हमने उजागर करके कैंसिल करवा दिया, जांच बैठवा दिया, लेकिन इसमें अकेला हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसमें अकेला हम कुछ नहीं कर सकते। पेपर लीक में सबूत था हमारे पास, इसलिए हमने अकेला कर दिया। लेकिन इसमें आप लोग साथ दीजिएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन पूरे बिहार में खड़ा कर देंगे। पटना से शुरुआत होगी, जिसकी लपटें पूरे बिहार में फैल जाएगी, हर जिला में आंदोलन होगा। बस आप लोग साथ दीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। हर दिन आंदोलन नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हर दिन आंदोलन नहीं होता है। जिस दिन आंदोलन होगा उस दिन आप 2 घंटा समय दीजिए, बाकी दिन आप पढ़ाई कीजिए। मैं बार बार ये अपील कर रहा हूं आप लोगों से कि आप पढ़ाई कीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए। हर दिन आंदोलन तो होता नहीं है। ये 8 मई के अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेवारी अतुल प्रसाद जी को दी गई है। 8 मई को जो ये लोग सक्सेस नहीं हो पाए, क्वेश्चन टाइम पे नहीं मिल पाया, पेपर लीक हो गया, उजागर हो गया, तो अब फिर से ये चाह रहे हैं कि 2 पाली में परीक्षा लेकर, 2 पालियों में परीक्षा लेकर और परसेंटाइल लागू करके उन लोगों को इन करवा लिया जाए, पीटी पास करवा लिया जाए, जिनसे लाखों रुपया वसूला गया। अरबों रुपया का खेल चला है। एक गैंग काम कर रहा है शिक्षा माफियाओं का। अरबों रुपया का खेल चल रहा है इसमें, अरबों रुपया का खेल चला। इन लोग का जो पैसा फंसा है, तो ये लोग चाह रहे हैं परसेंटाइल सिस्टम लागू करके और 2 शिफ्ट में परीक्षा लेके उन लोगों को पास कर दे। और परसेंटाइल जैसे ही लागू हो गया, पीटी का रिजल्ट आएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा आपका कितना मार्क्स है, नहीं है, कुछ पता नहीं चलेगा। और जिन लोगों से पैसा लिया जाएगा उसको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि अब पीटी में ही बहुत बड़ा मुकाबला होता है। यानी कि यहां तक कि मेंस से भी ज्यादा टफ अब पीटी एक तरह से हो गया है, क्योंकि अब सीट का 10 गुना ही दिया जाता है। पहले क्या था, अपीयरेंस का 10% दिया जाता था पीटी का रिजल्ट, तो कभी 15,000 कभी 30,000 ऐसे रिजल्ट दिया जाता था पीटी का। लेकिन अब 2018 से क्या हुआ, सीट का 10 गुना ही रिजल्ट दिया जाता है। इसलिए पीटी अब टफ हो गया है, पीटी टफ हो गया है। इसलिए आप पीटी में भी लोग सेटिंग करवाते हैं। पहले पीटी में सेटिंग नहीं कराते थे, लेकिन 2018 से क्या हुआ, पीटी बहुत टफ हो गया, पीटी पास करना ही मुश्किल हो गया, तो इसलिए आप पीटी में भी सेटिंग करवाने लगे हैं। और पीटी का भी पेपर लीक पीटी का भी अब होने लगा है। मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है, ओएमआर सीट पीटी का बाहर ले जाकर रंगवाया जाता है। तो आप जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी है, 6 लाख संख्या है, 6 लाख में से 6,000 भी सड़क पे उतर जाइएगा तो ईंट से ईंट बजा दीजिएगा बीपीएससी की और सरकार की। लेकिन आप लोग घर बैठे रहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और घर बैठे रहिएगा तो फिर इसी तरह गुलाम बन जाएगा एक दिन। जो मनाएगा जिसको कर देगा सरकार को, जो मनाएगा कर देगी सरकार, और आप चुपचाप देखते रहिएगा। तो गुलामी को मत सहिए, ये गुलामी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को हटाइए। जहां भी गलत हो रहा है वहां विरोध कीजिए, जहां अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, वहां विरोध कीजिए। और कल 10 बजे आप लोग पटना कॉलेज आइए, क्योंकि बहुत बड़ी रणनीति हम लोग कल बनाएंगे। तो इसमें यह नहीं होना चाहिए कि दिलीप कुमार ने अकेले बना लिया। हम अकेला कोई रणनीति नहीं बनाना चाहते। हम फोन से संपर्क करके भी सब लोगों से बात किए हैं, बहुत लोगों से। उसके बाद हमने कल पटना कॉलेज 10 बजे बुलाया है, और सबके सामने एक बड़े रणनीति पे विचार किया जाएगा। जो मेरे पास है रणनीति वो मैं कल सबके सामने रखूंगा 10 बजे पटना कॉलेज, और आप लोग उस पर अगर सहमत होइएगा तो आगे हम वैसा करेंगे। लेकिन क्या है वो हम अभी नहीं खुलासा करेंगे। कल 10 बजे सभी लोग पटना कॉलेज आइए और आप लोग हमारा साथ दीजिए। आप अब घर बैठने का समय नहीं रहा। अगर अब घर बैठे रहिएगा तो भूल जाइए बीपीएससी। लॉटरी सिस्टम हो जाएगा, लॉटरी सिस्टम, लक्की ड्रॉ हो जाएगा। किसका पीटी होगा किसका नहीं, किसी को पता नहीं। अब आपके भाग्य पे हो जाएगा। अगर आप भाग्यशाली होइएगा 10% में आ जाइएगा। 10% मतलब जो मेरिट से जाते हैं उस 10% में, बाकी तो 90% ही लोग सेटिंग ही करेगा। अब श्योर हो गया, अब एकदम निश्चित हो गया कि 90% सीट फिर से 64वीं की तरफ फिर से 90% सीट बेचा जाएगा। क्योंकि अमरिंदर कुमार जैसे लोगों को अभी भी परीक्षा नियंत्रक बनाया हुआ है।
अतुल प्रसाद जी, आर.के. महाजन और अमरिंदर कुमार से सजेशन लेते हैं, तो अब बीपीएससी को भगवान ही बचा सकता है। बीपीएससी में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप किस भ्रम में हैं? बीपीएससी में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप लोग किस भ्रम में हैं? अभी भी कम से कम आंखें खोलिए, काने खोलिए, सुनिए, समझिए, अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए। अभी भी आप लोग क्या भ्रम में हैं? बीपीएससी में भ्रष्टाचार चरम पर है। कब तक भ्रम में रहिएगा? दरोगा बहाली में इसी तरह खुलेआम धांधली हुई, दरोगा बहाली में इसी तरह खुलेआम धांधली हुई, सेटिंग हुई। आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तो हम अंतिम समय तक लड़ेंगे। जब तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे, जब तक लड़ा जा सकता है, जिस तरह से लड़ा जा सकता है लड़ेंगे। बस आप लोग साथ दीजिएगा। तो अगर आप लोग ही हिम्मत हार रहिएगा तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि ये एक अकेले की लड़ाई नहीं है, ये समूह की लड़ाई है, 6 लाख अभ्यर्थियों की लड़ाई है। तो 6 लाख अभ्यर्थियों को साथ देना होगा। इसमें से मान लीजिए 50,000 होंगे जो शिक्षा माफियाओं से साठगांठ किए होंगे। 50,000 इसमें से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा माफियाओं के संपर्क में हैं। तो वो लोग तो हमारा विरोध करेंगे, फेसबुक पे भी उल्टा पुल्टा हमारे बारे में कमेंट करेंगे। तो आप लोग उसको भी जवाब दीजिए, वैसे लोगों को जवाब दीजिए आप लोग। और जितने भी कोचिंग संचालक हैं उन सब से अपील कर रहे हैं कि कल सभी लोग अपने अपने कोचिंग में बोल दीजिए, अभी जो क्लास चल रहा है वहां भी, कि 10 बजे पटना कॉलेज सभी छात्र छात्राएं आए। और आप लोग 11 बजे से सारे कोचिंग को बंद कर दीजिए। 11 से 4 बजे तक सब कोचिंग बंद कर दीजिएगा, जितने भी कोचिंग संचालक हैं। बस आपसे विनती कर रहे हैं हम, जितने भी कोचिंग संचालक हैं आपसे यही विनती करें कि 11 बजे से 4 बजे तक आप कोचिंग बंद कर दीजिए। और 10 बजे से जो पहले बैच है उन सब में बोल दीजिए, आज जो शाम में होगा सब में बोल दीजिए कि 10 बजे पटना कॉलेज आने के लिए सबको। और आप जितने लोग भी लाइव से जुड़े हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। क्योंकि ये अचानक से परिवर्तन आया है ना, जैसे अचानक से हमने जगह भी चेंज किया है, क्योंकि बीपीएससी ने अचानक से नोटिस दे दिया। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो, अगर आप चाहते हैं कि परसेंटाइल लागू नहीं हो, तो 6 लाख अभ्यर्थियों में से 5.5 लाख जो मेरिट वाले हैं, 50,000 छोड़ दीजिए शिक्षा माफियाओं के साठगांठ किए हुए शिक्षा माफिया से, तो 5.5 लाख जो 5.5 लाख अभ्यर्थी जो ईमानदार हैं उनको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। बाकी आप पढ़ाई भी करते रहिए, हम कभी ये नहीं बोलते कि आप पढ़ाई नहीं कीजिए, आप पढ़ाई भी करते रहिए, लेकिन हम लोगों को हर स्तर पे लड़ना है, छोड़ना नहीं है। जो भी हमसे हो सकता है आप लोग के लिए करेंगे, बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग हमारा साथ दीजिए। और कल सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आइए। बीपीएससी ऑफिस कल नहीं जाना है, बार बार हम कह रहे हैं कि बीपीएससी ऑफिस कल नहीं जाना है। कल पटना कॉलेज 10 बजे आइए, सुबह 10 बजे, लेट मत कीजिएगा, 10 बजे से पहले आप लोग आ जाइए। 10 बजे से पहले 9:30 बजे ही आप लोग आ सकते हैं तो आ जाइए। 10 बजे तक पटना कॉलेज आ जाइए आप लोग, 10 बजे से लेट नहीं कीजिएगा। पटना कॉलेज के गेट पे जो अशोक राजपथ में है, जहां पे बीच में मंदिर है, कहीं से भी ऑटो पकड़िएगा, गांधी मैदान हो या गाय घाट, कहीं से भी ऑटो पकड़िएगा, पटना कॉलेज आ जाइएगा आराम से। तो पटना कॉलेज जो बीच में मंदिर है, अशोक राजपथ में बीच में मंदिर है, वहीं पे पटना कॉलेज है। तो पटना कॉलेज गेट पे आप लोग आइए कल 10 बजे तक। 10 बजे से थोड़ा पहले आ सकते हैं तो और अच्छी बात है। आप लोग 10 बजे पटना कॉलेज गेट पे कल आ जाइए, ताकि हम लोग आपस में विचार विमर्श भी करेंगे और रोड मार्च भी कर निकालेंगे, सारे कोचिंग संस्थानों को बंद कराएंगे और सड़क मार्च भी निकालेंगे और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे, अपनी बातों को सरकार तक हम लोग पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आप लोग को 5.5 लाख जो अभ्यर्थी है, जो ईमानदार हैं, उन लोगों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और बाकी पढ़ाई भी करते रहिए, बार बार बोल रहे हैं कि पढ़ाई भी आप लोग करते रहिए, ज्यादा आपको टेंशन भी नहीं लेना है। जो होगा हर सिचुएशन के लिए आप तैयारी करते रहिए, हर सिचुएशन में आपको एग्जाम देना है, लड़ना है, ये भी मन में बैठाए रखिए। लेकिन जहां गलत हो रहा है, जहां गलत हो रहा है वहां विरोध भी करना है। तो कल सुबह 10 बजे अब पटना कॉलेज आना है। इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कल सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आना है और वहां पे हम लोग आपस में विचार भी कर लेंगे और सड़क मार्च भी निकालेंगे, रोड मार्च भी निकालेंगे, आक्रोश मार्च निकालेंगे। तो आप लोग कल सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और नहीं आइएगा कल पटना कॉलेज, अगर आप लोग कल नहीं आइएगा, आपकी संख्या नहीं होगी, तो कल के बाद फिर हम भी क्या आंदोलन करेंगे? हम भी नहीं कर पाएंगे आंदोलन, हम भी छोड़ देंगे, मजबूरी है। क्योंकि लोग कहेंगे कि पढ़ाई डिस्टर्ब करवा रहे हैं, तो हमको तो ऐसा करना नहीं। आप लोग का डिस्टर्बेंस तो हम चाहते नहीं कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तो इसलिए कल आप लोग सुबह
सुबह आप लोग 10 बजे पटना कॉलेज आइए और दिखा दीजिए अपनी यूनिटी को, अपनी एकता को, छात्र एकता को कल दिखा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।